आपको भगवान की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कहीं न कहीं जो जीवन में दुख आता है ना, तो हम स्वीकार नहीं कर पाते। जब स्वीकार नहीं कर पाएंगे तो कहेंगे लड़की की वजह से दुख है, परिवार की वजह से दुख है, समाज की वजह से दुख है, क्योंकि स्वीकार नहीं हो पा रहा है। जिस दिन स्वीकार कर लेंगे ना भैया, चलो क्या है, मिला है दुख तो स्वीकार हो। दुख अगर प्राप्त है तो इसे स्वीकार किया है। जब किसी को असाध्य रोग हो जाता है तो स्वीकार कर लेता है, भैया इससे हम बचने वाले नहीं। जब स्वीकार कर लेता है, और एक बात और है, जब आप स्वीकार करेंगे ना तो पीड़ा भी कम होगा, कष्ट भी कम होगा। आज वसुदेव ने कहा कि मेरे प्रारब्ध में दुख था, मैंने उसे स्वीकार किया। जब दुख ही लिखा था, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, प्रभु जी तेरी याद आई न होती। सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। स्वीकार करिए, यह शास्त्र स्वीकार करना सिखाता है। वसुदेव प्रसन्न हो गए। देखिए उल्टा हो रहा है, नंद बाबा दुखी हो गए लेकिन वसुदेव प्रसन्न हो गए। वसुदेव ने कहा मेरे प्रारब्ध में था दुख, उसे मैं हटा नहीं सकता, उसे दूर नहीं कर सकता, तो ठीक है दुख ही सही। लेकिन मैंने तो सुना है कि तेरे घर लाला भयो है, अब इतनी प्रसन्न चित्त मुद्रा में होना तुझे चाहिए और तू रो रहा है मुझे देख करके। दुख। नंद बाबा ने कहा कि तेरे सारे पुत्रों को कंस ने मार दिया तो हंसू मैं? बोले तू जल्दी से शीघ्र यहाँ से जा, मुझे ऐसा लगता है करो वही वार्षिको दत्तो राज्ञो दृष्टा वयं च वः। तू यहाँ पर है, मैं तेरे प्रारब्ध को देख रहा हूं, गोकुल में कोई ना कोई अनिष्ट होने वाला है। ज्योतिष को नेत्र कहा गया, हमारे शास्त्रों में ज्योतिष को नेत्र कहा गया, लेकिन अब केवल राहु केतु और शनि तक ही ज्योतिष सिमट करके रह गया है। आज के 20 साल बाद, 25 साल बाद कब सूर्य ग्रहण लगेगा, कब चंद्र ग्रहण लगेगा, ये आज ही पता है। ज्योतिष में आज ही वर्णित है कि 2050 में सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा। यूक्रेन का जो हमला है यह भी ज्योतिष में लिखा हुआ था। किसी राष्ट्र पर विशेष हमला होगा, पूरी विश्व की नजर उस पर पड़ेगी, यह भी ज्योतिष ने अपने गणना से पंचांग में लिखा हुआ है। नंद बाबा से जब वसुदेव ने कहा कि शीघ्र जाओ, मुझे लगता है कि तुम यहाँ रहोगे तो गोकुल में कोई अनिष्ट न हो। और इधर कंस ने पूतना को भेजा। पूतना बाल घातनी है। पूतना का तात्पर्य पवित्र ना, जो पवित्र नहीं है, जो बालकों की हत्या करती है, विकराल जिसका स्वरूप है, ऐसी पूतना छोटे छोटे 10 दिन के भीतर के बालकों को मारने की अभिलाषा लेकर के गई। तो भगवान ने सोचा कि मौसी जी इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं, यहीं चलिए आप। गोकुल में तो रोज भीड़ लगी है, हमारा रोज आना जाना लगा है, रोज लोग देखने आ रहे हैं नंद के लाला का एक बार दर्शन हो जाए, नंद के लाला की छवि का अवलोकन हो जाए। बरसाने से कुछ गोपियां आ रही थी, पूतना उन्हीं गोपिकाओं में एक सुंदर स्वरूप को धारण कर लिया और उसी में होली मारी। पूतना के स्वरूप को देख करके कोई भी मारा। वल्गुस्मिता पांग विसर्ग विक्षितये मनोहरंतिम वनितां व्रजतसां अंसतां भोज करेड रूपिणीं गोप्य श्रियं दृष्टुकिवा गतां प्रतिम। पूतना इतनी सुंदर लग रही महाराज, ऐसी सजी है कि गोकुल के ग्वाल बालों को लगा कि लगता है साक्षात लक्ष्मी अपने पति के दर्शन के लिए आ रही है। कॉस्मेटिक में बड़ा कमाल है हमारा, आज देखते नहीं, इतना पैसा खर्चा करके शादी विवाहों में
कैसा भी स्वरूप रहे, लेकिन महाराज जयमाल पे ऐसा लगता है एकदम आज की अपेक्षा भी वही होगी। इतना कॉस्मेटिक का लेपन, इतना लेपन पता नहीं कौन। अब तो पहले तो घरों में फाउंडेशन होता था, तो चेहरे पे भी फाउंडेशन होता है। बोले गोविंद भगवान की जय। पता नहीं चल पाता, वो तो जब पता चलता है सुबह सुबह मुंह धोने के बाद, अरे बाप हो बाप क्या है ये, तो सब कॉस्मेटिक का कमाल था। उतना भी ऐसी सदस्य आई थी कि उसके स्वरूप को देख करके संपूर्ण गोकुलवासी मोहित हो गए। मैं जीवन में नित्य कहता हूँ, जो आप हैं वही बन करके रहिए, जो नहीं है जब वह बनने का प्रयास करेंगे तो केवल और केवल दुख मिलेगा। जो है वो रहिए, जैसे हैं वैसे रहिए। पूतना सज धज करके ग्वाल वालों को लगा कि लगता है साक्षात लक्ष्मी जी दृष्टि की वागताम पतिम, लक्ष्मी जी अपने पति को देखने आई हैं। किसी ने रोका नहीं यशोदा मैया के महल में जाने से, लेकिन भगवान ने अपने नेत्र को बंद कर लिया। और भगवान के नेत्र बंद करने के कई कारण हैं। एक कारण यह कि भगवान ने कहा कि मैं गोकुल में माखन मिश्री खाने के लिए आया हूं और यह मौसी पहले ही मुझे विष पिला रही है, तो हे भगवान शंकर, आप ही विषैले जीव जंतुओं से घिरे रहते हो, आप ही आकर इस विष का पान करो। एक संत वृंद कहते हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिया कि भगवान नेत्र बंद करके यह देखना चाहते हैं ये कौन है जो मेरे हाथों से मर रही है। तो भगवान ने जब नेत्र बंद करके देखा तो यह राजा बलि की कन्या रत्नमाला थी, जो मेरे वामन स्वरूप को देख करके मोहित हो गई थी। लेकिन जब मैंने 2 पग में संपूर्ण सृष्टि को नाप लिया तो बलि की कन्या रत्नमाला के मन में यह भाव जगा कि मेरा ऐसा बेटा होता तो मैं उसे जहर पिला देती। आज वही पूतना बन के आई है। एक संत वृंद कहते हैं कि भगवान नेत्र इसलिए बंद कर लिए, भगवान नेत्र इसलिए बंद कर लिए क्योंकि नेत्र बंद करने का एक कारण और है कि भगवान के नेत्र ही सूर्य और चंद्रमा है। सूर्य और चंद्रमा दोनों ने कहा भैया हमारे लोक में इसके दर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं, बंद करो फाटक बंद कर लिया। एक संत वृंद कहते हैं भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिया कि भगवान ने सोचा यह माया है और मैं मायापति हूं, मेरे सामने बनावटी तो कुछ रहता नहीं, तो मेरा नेत्र खुला रहेगा तो पूतना अपने असली स्वरूप में सबको दृष्टिगोचर होने लगेगी। एक संत वृंद कहते हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिया क्योंकि पूतना हमें दूध पान कराएगी, और दूध पान कराने वाली माँ होती है, तो माँ ऐसे मारना भी है, मुक्ति भी देनी है, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। न देखेंगे नहीं तो छोड़ देंगे तो पूतना की मुक्ति नहीं होगी। एक संत वृंद कहते हैं कि नेत्र इसलिए बंद कर लिया भगवान ने कि भगवान नेत्र बंद करके विचार करते हैं कि कौन सी गति पूतना को दी जाए। तब तक पूतना चली आई। सुंदर स्वरूप को धारण की हुई पूतना को जब देखा यशोदा मैया ने, पूतना ने देखते ही कहा बहन बड़े प्रसन्नता की बात है, तुम्हारे घर लाला भयो है, मैं भी देखूं तो सही तेरा लाला कैसा है। आज के जमाने में कौन कब किसी धोखा दे जाए इसकी कोई गारंटी नहीं माना। पहले तो कभी लोगों को थोड़ा सा लगता था नहीं महाराज ऐसा नहीं करना, आज कोई भरोसा नहीं, कब कौन किस मार्ग पर किसे छोड़ करके चला जाए, धोखा दे दे। पूतना ने बहन जब कहा तो यशोदा मैया पहचान नहीं रही है, लेकिन यशोदा मैया ने सोचा अगर मैं कह दूं कि मैं तुझे नहीं पहचान रही हूं तो ये कहेगी कि भैया लड़का हुआ नहीं कि भाव बदल गए, अभी तक तो ठीक थी, बेटा हुआ नहीं कि पहचान ही नहीं रही है। यशोदा मैया ने सोचा रही होगी, फुफेरी ममेरी चचेरी बहन होगी। पूतना ने कहा मैं तेरे लाला का दर्शन करना चाहती हूँ। यशोदा मैया ने कहा देख ले लाला सोया हुआ है। लाला को उठाया, इतना दुबला पतला, अरे तुमको ना है पता, अरे जो मारो दूध पीवे वो हट्टा कट्टा तगड़ा है जावे, मतलब
पूतना कह रही है कि बहन तुझे नहीं पता है, जो मेरा दूध पीता है और लड़का हट्टा कट्टा हो जाता है, इतना दिन का हो गया, इतना दुबला पतला। माँ के नजर में बच्चे दुबले पतले रहते हैं। बोले 160 किलो के, बोले नहीं नहीं बा महाराज 1 किलो घट गया, 159 का हो गया है लड़का, पता नहीं क्यों खा नहीं रहा है। तो लड़का तो हमेशा माँ की नजर में दुबला ही पतला रहता है। तो वो क्योंकि वात्सल्य भाव में दुर्गुण दिखाई नहीं देता। जब वात्सल्य भाव रहेगा ना तो गुण दिखाई देगा, दुर्गुण दिखाई नहीं देगा। तो माताओं के नजर में अपने बालकों के प्रति वात्सल्य ही भाव रहता है, कितना भी है तो अपना ही तो है। छोटे छोटे बच्चे जब माता पिता का नाम लेते हैं तो माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं, देखो लड़का नाम ले रहा है। लेकिन लड़का अगर 25 साल के हो जाए फिर कहे राम जाके कैसे बढ़ा, तो देखिए बड़ा ढीठ आदमी है, नाम ले रहा है। तो बाल्यकाल का उसका तोतली वाणी में कहा हुआ सारा शब्द सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि वो बालपन का आनंद ही दिव्य है। पूतना ने ठाकुर जी को उठा लिया और ठाकुर जी को उठा करके दुग्ध पान कराने लगी। लेकिन धीरे 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 जब प्राणों को परमात्मा खींचने लगे तो पूतना का ब्लड प्रेशर हाई होने लगा, घबराहट बढ़ने लगी। नकल की अकल बहुत देर तक नहीं चलती। बनावटीपन जीवन कभी भी आपके को सुखी नहीं कर सकता। बनावटीपन बहुत कम होना चाहिए। आज उतना बनावटी बन करके कैसे आए थे? दृष्टु इवा गताम पतिम कि लक्ष्मी जी लगता है आई हैं, लेकिन जैसे ही भगवान ने प्राणों को खींचा, प्रारंभ किया प्राणों को खींचना, अब पसीने की बूंद महाराज मस्तक से बार बार भगवान से कि सामुंच मुंचा लमिति प्रभासिडिम निष्पीड्यमाना अखिल जीव वर्मणि विवित्र नेत्रे चरणो जगमोह प्रसन्न गात्रा क्षिपति रुरोध। बार बार पूतना कह रही है सामुंच मुंच छोड़ दो छोड़ दो। भगवान का यही तो नहीं आता है। पहले मैं किसी को अपना भक्त नहीं बनाता, लेकिन जो मेरे शरण में आ गया और जिसे मैंने पकड़ लिया तो जब तक मुक्ति नहीं हो जाएगी तब तक मैं छोड़ने वाला नहीं। मारा बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान को लेकर के पूतना आकाश में उड़ गई। अब यशोदा मैया ने देखा विकराल स्वरूप, बोली कहाँ की बहन है मेरी, कितनी बड़ी है, 3 गभ्युति की लंबाई चौड़ाई, मतलब यहाँ से लेकर के खजनी उजनी पार कर लीजिए महाराज, उन्वल के आगे तक इतनी लंबी चौड़ी। वर्णन है कि पद्मानो पितद्देह त्रिगभ्योति अनंतरम चूर्णयामास राजेंद्र महदासीद अद्भुतम। विकराल स्वरूप पूतना लाला को लेकर के उड़ गई। भगवान ने भी सोचा अगर गोकुल में मारेंगे तो सारा घर गिर जाएगा हमारा, ये छोटे छोटे झोपड़ी में रहने वाले सबका घर गिर जाएगा, क्या करें? तो भगवान ने कहा मामा के बागीचे में ले चलो। तो बहुत 20-25 किलोमीटर का मामा का बागीचा था। जैसे ही प्रभु ने प्राणों को खींचा, पूतना धाम से उसी बागीचे में गिर गई। वक्षस्थल पर बैठे हुए भगवान नंद बाबा तब तक आ गए। लाला को किसी तरीके से नीचे उतारा गया। नंद बाबा ने कहा भैया वो सुदेव बहुत बड़ा वाला ज्योतिषी है, उसने कहा था कि चले जाओ, अनिष्ट होने वाला। पूतना के शरीर को काटा गया, काट करके लकड़ी तो पहले ही व्यवस्था हो गया था, उतना बड़ा लकड़ी कहाँ से हो पाएगा महाराज, कहीं कहीं वन काटने पड़ जाएंगे। अब 18 किलोमीटर का मट्टी हो तो कितनी कितनी सुविधा लग जाएगी। तो भगवान ने लकड़ी की पहले ही व्यवस्था कर दी कि बागीचे में मामा जी के गिराया। तो बागीचे के सारी संध्याओं को इकट्ठा करके जब पूतना को जलाया जाने लगा तो जोड़यामास राजेंद्र महदासीद अद्भुतम। पूतना जब जलने लगी तो चारों तरफ सुगंध, चारों तरफ सा वातावरण सुगंधित हो गया। सुखदेव भगवान से परीक्षित जी कहते हैं कि पूतना तो दुष्टा है और राक्षसी है,
तो सुखदेव भगवान ने कहा जिसकी मुक्ति भगवान के हाथों हो जाए उसके जीवन में फिर दुर्गुण नहीं रहता। और भगवान ने उसको मुक्त किया है, इसलिए उसके शरीर से सुगंध प्रवाहित हो रहा है हमारा। बोले पूतना मर्दन भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब यशोदा मैया के पास जैसे ही लाला को लाया गया, लाला बालक जो रोते हैं, कल माता जी कह रही थी, अब कन्हैया ऐसे लग भी रहे थे कि नजर लग सकती भाई कि लड़का के ले चला नहीं तो नजर लग जाए, तो नजर लग सकती, किसी की भी लग सकती, माता पिता की भी लग सकती, किसी की भी। और कन्हैया भी ऐसा लग रहा था कि भाई उनको आनंद आ रहा था कि चलिए बड़ा आनंद आ रहा, हमारे जन्मोत्सव, कल डेट भी 8 तारीख था और 8 तारीख को शायद उस बालक का जन्म भी हुआ है। तो होता है ऐसा जब कोई बहुत अधिक सारे लोगों की एक ही बालक पर दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं कभी ऐसा हो जाता है कि नजर लग जाए। यशोदा मैया को लगा कि मेरे लड़के को किसी ने नजर लगा दिया। पंडित जी लोगों को बुलाया, स्वस्ति वाचन कराया, गंगी गाय के पूछ से झाड़ फूक कराया, गोबर से पंचगव्य से स्नान करवाया, अव्याधजं ग्रीमणिमास्तव जन्मथोरु यज्ञोजुदकडितटं जठरं हयस्य हतकेशवस्तद्दूर